अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ हकीम अली। और आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ही अहम टॉपिक को कवर करने वाला हूं, जो कि है टेस्टोस्टेरोन। देखिए, बहुत दिनों से हमने इस टॉपिक को कवर नहीं किया है और लगातार लोग टेस्टोस्टेरोन के बारे में हमसे सवाल भी पूछते रहते हैं कि सर, टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल होता है वो कम क्यों हो जाता है और इसके क्या फायदे हैं, क्यों हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है और इसको कैसे बढ़ाएं। तो अगर आपके इस तरह के सवाल हैं और आपको लगता है कि आपकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो कम हो गया है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक तो टेस्टोस्टेरोन क्या होता है इसके बारे में एक कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। टेस्टोस्टेरोन आपकी बॉडी के अंदर कहाँ बनता है ये भी मैं आपको बताने वाला हूं, और इसके अलावा ये भी बात करूंगा कि आपकी बॉडी के लिए क्यों जरूरी होता है, क्यों आपके लिए टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्यों आपको लगातार इसके ऊपर टॉपिक देखने को मिलते हैं, लगातार बहुत सारे हजारों वीडियो यूट्यूब पर आपको देखने को मिल जाते हैं, और क्यों आप टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाना चाहते हैं और ये आखिर बढ़ेगा कैसे। तो वीडियो के लास्ट में मैं इसका एक बहुत ही शानदार आपको नुस्खा भी बताने वाला हूं कि आप टेस्टोस्टेरोन को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, ताकि आपका जो टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो क्लियर हो जाए, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए और आप अच्छे से समझ सके कि टेस्टोस्टेरोन हमारी बॉडी के लिए क्यों जरूरी है और इसको कैसे बढ़ाया जाता है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि टेस्टोस्टेरोन क्या होता है। देखिए, जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो बेसिकली एक एस्ट्रोडल हार्मोन है जो आपकी बॉडी के अंदर ही बनता है। ये आपकी जो बॉडी की बॉल होती है, जिनके जो टेस्टिस होते हैं, जिसे आप लोग टेस्टिकल कहते हैं, ये सबसे ज्यादा उसी के अंदर बनता है, जो आपकी बॉल्स होती हैं, ठीक है ना। उसके अलावा ये आपकी जो एड्रेनल ग्लैंड होती है, जो आपकी किडनी होती है, यानी कि गुर्दे होते हैं, तो गुर्दों के ऊपर एक एड्रेनल ग्लैंड होती है जिसके अंदर ये टेस्टोस्टेरोन बनता है। तो अब आप ये तो समझ गए होंगे कि टेस्टोस्टेरोन क्या होता है और ये आपकी बॉडी के अंदर कहां बनता है। अब बात कर लेते हैं कि टेस्टोस्टेरोन आपके लिए क्यों जरूरी है। देखिए, टेस्टोस्टेरोन दोनों के लिए जरूरी है, जितना मर्दों के लिए जरूरी है उतना ही ये महिलाओं के लिए जरूरी है। लेकिन मर्दों में इसका जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा होता है, मात्रा बहुत ज्यादा होती है, और औरतों में इसकी जो मात्रा है वो बहुत कम होती है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मर्दों के लिए क्यों जरूरी है, औरतों के लिए क्यों जरूरी है, वो किसी और टॉपिक में किसी और वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मर्दों में ये क्यों जरूरी है। देखिए, टेस्टोस्टेरोन को मर्दाना हार्मोन्स भी कहा जाता है। जी हाँ, क्योंकि ये मर्दाना हार्मोन्स है। अगर इसको सीधी भाषा में मैं प्रेजेंट करूं कि टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, तो ये मर्दों को मर्द बनाता है। यानी कि जो मर्दों के अंदर मर्दाना वाले गुण होते हैं, वो सभी का जो कारण होता है वो टेस्टोस्टेरोन होता है। टेस्टोस्टेरोन अगर आपकी बॉडी के अंदर है तो आप एक प्रॉपर मर्द हो जाता है। यानी कि जैसे कि आपने मर्दों का चेहरा जो होता है उसके ऊपर बाल होते हैं, दाढ़ी होती है, तो वो भी इस टेस्टोस्टेरोन की ही देन होती है। इसके अलावा मर्दों की छाती पे बालों का आना, यानी कि जो मर्दों की जो छाती होती है वो सीना चौड़ा होता है, मसल्स मजबूत होती है, छाती पर बाल होते हैं, तो वो भी टेस्टोस्टेरोन की वजह से आते हैं। मसल्स जो मजबूत होती है वो भी टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही होती है। आवाज का भारी होना, देखिए मर्दों में जो आवाज होती है वो ज्यादातर भारी होती है कंपेयर टू महिलाएं। वो इसीलिए होती है क्योंकि जो आवाज होती है वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से भारी होती है, क्योंकि एक मर्दाना हार्मोन है जो मर्द को मर्द बनाता है, मर्द को ज्यादा एग्रेसिव बनाता है, ठीक है ना। और इसका दूसरा जो अगर आपकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन कम हो गया है तो इसका सीधा इफेक्ट आपके इन चीजों पर तो पड़ता ही जो मैंने बताया, लेकिन साथ में ये आपकी यौन इच्छा की जो कमी होती है, जिसको आप लोग लिबिडो की परेशानी बोलते हैं, उस पर भी इसका डायरेक्ट इफेक्ट जो होता है। इसके अलावा लिंग में इरेक्शन ना आना, यानी कि जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की परेशानी जिसको आप लोग बोलते हैं, उसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियो भी बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्या होता है। उसका भी एक मेजर कारण टेस्टोस्टेरोन देखने को मिला है। देखिए, टेस्टोस्टेरोन आपकी बॉडी के अंदर दो वजहों से कम होता है। सबसे पहला तो ये नेचुरली आपकी बॉडी के अंदर कम होता है। जैसे ही आपकी उम्र 30 प्लस हो जाती है, 30 से ऊपर के आप हो जाते हैं, तो धीरे धीरे आपकी बॉडी के अंदर से ड्रॉप होने लगता है। लेकिन जो उसका ड्रॉप होने का जो प्रोसेस होता है वो इतना स्लो होता है कि आपको जब तक आपकी 70 साल नहीं हो जाती तब तक ये ड्रॉप होता रहता है। यानी कि वो नेचुरली है, उसके बारे में आपको सोचना भी नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्यों आज के ये 15 से 20-25 साल के लोगों में ही क्यों कम हो गया टेस्टोस्टेरोन। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यौन इच्छा की कमी से परेशान है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की परेशानी से परेशान है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एग्रेसिव नहीं दिखते हैं, प्रॉपर एक मर्द ही नहीं नजर आते हैं। तो उनके अंदर ये टेस्टोस्टेरोन क्यों कम हो जाता है। देखिए, इसके दो बड़े रीजन है। पहला रीजन तो सबसे जो बड़ा रीजन है वो होता है आपकी लाइफ स्टाइल।
जी हाँ दोस्तों, ये मेरा तजर्बा है, मेरा यकीन है, और मैंने इस चीज को देखा है कि टेस्टोस्टेरोन जो आपकी बॉडी के अंदर जो कम होता है, उसमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले होता है वो आपकी डाइट का रोल प्ले होता है। अगर आप डाइट अच्छी नहीं लेते हैं तो आपकी जो टाइम से पहले ही आपकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन जो है वो ड्रॉप होने लगता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आपको एक तो फास्ट फूड बिल्कुल भी नहीं खाना है, आपको लगातार वर्कआउट करना है, यानी कि डेली एक्टिविटी आपको करनी है। इसके अलावा आप हरी सब्जियां लीजिए, वो भी केमिकल फ्री लेने की कोशिश करें, ताजा फ्रूट्स खाइए, ड्राई फ्रूट्स खाइए, तो ये आपकी बॉडी के अंदर नेचुरली जो है, नेचुरल तरीके से आपकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन को बढ़ा देते हैं। दूसरा रीजन ये होता है टेस्टोस्टेरोन कम होने का कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आपने देखा भी होगा कि 12, 13, 14 साल की उम्र से ही मैस्टरबेट शुरू कर देते हैं, और जब तक वे 25 साल के होते हैं तो उन्हें हस्त मैथुन करते करते 10 साल हो चुके होते हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है कि आपकी बॉडी के अंदर से जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो धीरे धीरे ड्रॉप होने लगता है। लगातार आप मैस्टरबेट करते जाते हैं और जो टेस्टोस्टेरोन है वो आपकी बॉडी से अंदर ड्रॉप होने लगता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। चलिए, आप लोग समझ ही गए होंगे कि टेस्टोस्टेरोन आपकी बॉडी के लिए क्यों जरूरी होता है और ये कहां पर बनता है और ये क्यों आखिर आजकल के युवा में कम हो जाता है। ये सब चीजें तो आप लोग समझ ही गए होंगे। अब समय है ये जानने का कि अगर टेस्टोस्टेरोन हमारी बॉडी के अंदर कम हो गया है तो हम कौन सी दवाई लें, क्या नुस्खा लें, क्या जड़ी बूटियां खाएं जिससे हमारा जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो बढ़ जाए। तो सबसे पहले इसके अंदर आपको लेना है मुलांडो 100 ग्राम। देखिए, मुलांडो एक जड़ी बूटी होती है जो आपको मार्केट में ढूंढने पर भी नहीं मिलती है। बाज दफा तो बहुत सारी जगह ऐसे है जहां पर मुलांडो आपको आसानी से नहीं मिलती है, तो आपको ये लेनी है और ओरिजिनल क्वालिटी की लेनी है। ये आपको 100 ग्राम की मिकदार में लेनी है। इसके अलावा अखरोट गिरी आपको आसानी से मिल जाएगी, अच्छी क्वालिटी की लेना है आपको 100 ग्राम। इसके अलावा बादाम सीरी आपको आसानी से मिल जाएंगे, 100 ग्राम आपको लेना है। चिलगोजा आपको 100 ग्राम लेना है, मार्केट में आसानी से मिल जाएगा, और चिलगोजा लेने के बाद में इसका छिलक उतारकर अंदर की गिरी का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा पिस्ता आपको इसमें 100 ग्राम लेना है, सोट आपको इसमें 100 ग्राम लेनी है, साला मिश्री आपको इसमें 100 ग्राम लेनी है, जायफल इसके अंदर आपको 50 ग्राम लेने हैं, कुलंजन इसमें आपको 50 ग्राम लेनी है, पीपली इसमें आपको 50 ग्राम लेने हैं, सिंघाड़ा सूखा हुआ आपको इसमें 100 ग्राम लेना है, दालचीनी इसमें आपको 20 ग्राम लेनी है, और अकरकरा ईरानी आपको इसमें 70 ग्राम लेना है। देखिए, अगर आप मेरी वीडियोस को लगातार देखते हैं तो आपको पता है कि अकरकरा इंडियन भी आता है, अकरकरा ईरानी भी आता है। इंडियन भी बहुत अच्छा है अपनी जगह, लेकिन यहाँ पर हम ईरानी का इस्तेमाल करने वाले हैं, तो हो सके तो आप भी ईरानी का इस्तेमाल करिए। आपको इसमें 70 ग्राम लेना है। मस्तगी रूमी यानी कि रूमी मस्तगी इसके अंदर आपको 50 ग्राम लेनी है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, ये है चुंद बदस्तर। ये आपको मार्केट में लेनी है 1 तोला, ये सबसे जरूरी है इस नुस्खे के अंदर। इसके अलावा आपको इसमें रेगमाही लेनी है 1 तोला। रेगमाही क्या होती है, अगर आपने आप इसको नहीं जानते कि रेगमाही क्या होती है तो इसके ऊपर भी हमारी वीडियोस आपको मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। कई नुस्खों के अंदर हमने रेगमाही का इस्तेमाल किया है, तो वहां पर हमने डिटेल्स के बारे में बताई है, तो आप वहां से ले सकते हैं। इसके अलावा जाफरान आपको इसमें 2 तोला लेना है। और जब आप ये सारी चीजें ले लेते हैं तो सारी चीजों को आपको कूटना है, बारीक पीसना है, इसका आपको पाउडर तैयार करना है। पाउडर बनाने के बाद में इसमें आप 2 गुना शहद मिलाइए, तो अब आपका ये हलवे के टाइप का एक माजून तैयार हो जाता है, जिसको आप लोग आधी चम्मच सुबह और आधी चम्मच शाम लेंगे तो इंशाल्लाह यकीन जानिए कि जो आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो बहुत तेजी से बूस्ट होगा। इसके अलावा आपको हस्तमैथुन नहीं करना है, डाइट आपको अच्छी लेनी है। इसके अलावा ये आपको मर्द बनाने में सहायक करेगा। इसके अलावा यौन इच्छा की जो आपके अंदर कमी हो गई है उसको ये ठीक करेगा। लिंग में जो आपके इरेक्शन की कमी है उसको ये बिल्कुल ठीक कर देगा। ये एक बहुत ही शानदार नुस्खा है जो काफी लोगों पर आजमाया हुआ नुस्खा है। तो हो सके तो आप इस नुस्खे के अंदर जो भी चीजें मैंने बताई हैं सारी चीजें आप लोग ओरिजिनल लीजिए और इस नुस्खे को बनाकर आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो होता है वो आपकी बॉडी के लिए क्यों जरूरी होता है, ये कैसे बनता है, कहाँ बनता है, इसको कैसे बढ़ाना है, क्या चीजें आपको खानी है, क्या नहीं खानी है। इन सब चीजों के बारे में आपके जो डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट्स है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह हो सके तो मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। तो मिलता हूं मैं आपसे एक और ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।